अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर से बड़ी अच्छी खबरें आई और आज का दिन भी सुकून के साथ गुजर गया है और लग ऐसे रहा है कि जैसे बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो रही हैं। आज रावला कोट के अंदर और ओवरऑल आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या माहौल रहा, अनवार ज़रा हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम लोई साहब। आज जैसे कि आपने बात की कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आज का दिन था वो एक खुशगवार दिन गुजरा। किसी किस्म की कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई जहाँ पे किसी कशीदगी का कोई माहौल हो। जो मुजाहिरीन हैं वो भी वहाँ पे पुरअमन धरना दिए हुए वहाँ पे बैठे हैं और सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, जो इदारे हैं, वो भी अपना काम वहाँ पे कर रहे हैं और एक अच्छे तरीके से आज का दिन वहाँ पे गुजरा और पुरअमन एहतजाज जो मुजाहिरीन की तरफ से है वो जारी है। और इसकी जो बुनियादी वजह है जो आज की, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हालात आज से 2 या 3 दिन पहले जो आज़ाद कश्मीर के अंदर थे, उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो एक्शन कमेटी की जो क़यादत है, जो कोर मेंबर हैं या जो उन लीड करने वाले लोग हैं, वो मौजूद नहीं थे और अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को लेके चले। जैसे ही वो क़यादत सामने आई है, उन्होंने अपनी अवाम को लीड करना शुरू किया, लीड कर रहे हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। एक बेहतर एग्जैक्टली यही बात है कि वो एक पुरअमन तरीके से एहतजाज अपना जारी रखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई जो ऐसी जो सूरत हाल है वो नहीं है और एक पुरअमन एहतजाज वहाँ पे अपना बुनियादी हकूक़ का जारी है। आज बड़ी पॉजिटिव जो है वो मैंने वैसे उमर साहब को सुना, पहले भी सुनता हूँ, अभी भी सुना है, लेकिन वो बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज देने में मैं समझता हूँ वाकई जो क़यादत का काम होता है, आज आप नहीं समझते उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दरमियान वही एक पॉजिटिव मैसेज दिया। अच्छा, एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबर्स हैं उनमें आप 2-3 लोग बहुत संजीदा हैं। शौकत नवाज मीर बहुत संजीदा बात करते हैं। इम्तियाज़ असलम जो कोटली से कोर मेंबर हैं वो बड़ी संजीदा बात करते हैं। उमर नज़ीर बहुत संजीदा बात करते हैं। बाकी दोस्तों का अपना तरीका कार है बात करने का, लेकिन ये चंद लोग इसके अंदर एक जो है ना संजीदा क़यादत के तौर पर मौजूद है और वो उन्होंने जो आज अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान के हक में नारे लगवाए हैं और उनका ये मौक़िफ़ था कि इस तहरीक को जो तासर देने की कोशिश की जा रही है कि ये कोई पाकिस्तान खिलाफ तहरीक है, तो उन्होंने इन चीज़ों को जो ना वो नारे लगवा के साबित किया कि पाकिस्तान के हक में नारे लगवाए, पाकिस्तान के हक में नारे लगवाए और उन्होंने ये साबित किया कि ये जो तहरीक है ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये बुनियादी हकूक़ की एक तहरीक है और जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए और हमारी जो गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर की उससे हमारे मुतालबात है और ये कोई मकबूजा कश्मीर की तरह कोई आज़ादी की तहरीक नहीं और ये बड़ा तहरीक नहीं है, आज़ादी की तहरीक नहीं है, ये बुनियादी हकूक़ की एक तहरीक है। ये अपने बुनियादी राइट्स मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, सेहत तालीम मांग रहे हैं, गुड गवर्नेंस मांग रहे हैं, जो उनके सिस्टम के अंदर खराबियां उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक जायज़ मुतालबात है। इनमें तो कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई नाजायज़ मुतालबा है ही नहीं। चले, जब आप इसका हल तो बहरहाल टेबल ही है, जब आप टेबल पे बैठेंगे तो उमर नज़ीर साहब की जो आज की तकरीर थी उसमें भी उन्होंने यही बात की कि मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं, बातचीत के जो दरवाजे हैं वो हमने ना पहले बंद किए ना अब बंद करते हैं। हुकूमत भी चाहती है कि ये मुज़ाकरात करें, हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा। खबरें क्या आपके पास कि कोई बिहाइंड द सीन चीजें चल रही हैं? देखिए, खबरें अगर आप जिस तरह से ये मुजफ्फराबाद जाना था, जो हालात को देखें कि वो अगर एक जगह पे पुरअमन तरीके से बैठ गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी कोई चीज़, कोई नाखुशगवार वाकया नहीं पेश आया, कोई सख्ती नहीं की गई, तो इसका मतलब है कि बैक एंड पे कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो कब बैठेंगे कब नहीं बैठेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है जो कि खबरें तो निकली ऐसे कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कोई बेहतरी की तरफ जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ। लेकिन आखिरी हाल तो डायलॉग है। उसके अलावा अगर आप कहें कि रोड के ऊपर बैठ के सारी चीज़ें होंगी तो नहीं होंगी। रोड के ऊपर बैठ के अपने प्रेशर डेवलप किया, अपने हुकूमत के खिलाफ बात की है, जो भी था वो अपनी जगह, लेकिन जब भी अब मुतालबात की मंजूरी की बात होगी तो वो टेबल पे होगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कुछ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे या वाकई वो संजीदा है कश्मीर के मामले में? देखिए, अगर देखिए वो पॉइंट स्कोरिंग भी था, फिर भी अब देखेंगे बिलावल भुट्टो का बात करना भी तो एक तासुर रखता है। हाँ। अगर वो पॉइंट स्कोरिंग है या वो दिल से बात कर रहे हैं या वो इस चीज़ के लिए संजीदा है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर उनकी एक पार्टी के चेयरमैन है वो बात करेंगे तो बात का एक वजन है।
लेकिन अब 3 दिन से मुसलसल वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास कर रहे हैं और उनका एक ही मौक़िफ़ है कि अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करें, जो उनके मुतालबात हैं उनको माने। और ये जो तरीका रियासती दहशतगर्दी का है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको इन्होंने कंडेम किया। किसी किस्म की सख्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपनी पार्टी को भी यही कहा कि आपकी हुकूमत है, आपका ये काम बनता है कि आप लोगों लेकिन को आपको नहीं लगता कि इनको इतना लेट याद आया है? मतलब ये सारा कुछ हो गया है तो फिर ही क्यों हम जागते हैं? उनका मौक़िफ़ ये था कि जब वफाक ने कुछ फैसले किए, वफाकी हुकूमत ने कुछ फैसले किए तो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। और आपको पता है कि ये 5-6 तारीख को जब ये चीज़ें आज़ाद कश्मीर के अंदर स्टार्ट हुई, तब ये पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी, जो सीनियर क़यादत है, बिलावल भुट्टो या बाकी दीगर लोग गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में मसरूफ़ थे। तो उनका ये मौक़िफ़ भी था। चलें, बहरहाल ये ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। अब ये बताएं कि जो एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर सामने आया है, इसके बाद आने वाले दिनों में कब तक जो है, चूँकि देखें बाज़ार बंद हैं, आपकी मंडियाँ बंद हैं, तो डेफिनेटली इससे पूरे आज़ाद कश्मीर में लोग मुतासर हो रहे हैं। सर बिल्कुल, जब आपका आज़ाद कश्मीर पूरा बंद है, मार्केट्स बंद हैं, लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो ना सिर्फ कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम है, जो माशी जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा है। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इन चीज़ों का हल हो, कल होने के बजाय आज हो। जो हमारे मुतालबात, जायज़ मुतालबात एक्शन कमेटी के हैं, उनको माना जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए। और कुछ चीज़ों के ऊपर इनका ऑलरेडी जो है वो पहले से चीज़ें तय भी थी, जो तयशुदा अंडरस्टैंडिंग तो मौजूद है, जो तयशुदा चीज़ें थी उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। 12 सीटों की जो बात है उसके ऊपर आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी मेरे वो भी एक खबर चली है कि उन्होंने कहा जी कि इसको हम कम करके 6 पे ले आते हैं। कोई इस तरह की नेगोशिएशन भी चल रही है। 6 हो, 8 हो, 1 हो, 2 हो, ना हो, जो भी लेकिन हो, कोई हल निकले इसका, कुछ ना कुछ हल निकलना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है पिछले जो 2 दिन हैं वो बड़े पॉजिटिव गुजरे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन जो है वो एक उम्मीद लेके आएंगे और आवाम के लिए रिलीफ लेके आएंगे। और वो लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी शादमान जो है वो अपने घरों को लौटेंगे। दूसरा एक बड़ा अहम अनवार, जिस तरह से प्रोटेस्ट जो है वो मुनज़्ज़म हुए बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में ये सारा काम किया गया। देखिए, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, ब्लैक आउट है, वहाँ की आवाज़ जो ना वो बाहर नहीं पहुँच रही। उस सूरत हाल में जो ना, जो यहाँ पे कश्मीरी बसते हैं या यूरोप के अंदर जो कश्मीरी बसते हैं, उन्होंने बहुत पुरअमन तरीके से बड़ा मुनज़्ज़म होकर अपना रिकॉर्ड जो है ना वो अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया, अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया कि हम। लेकिन कुछ लोग इसमें वो बड़ी मुग़ल्लज़ात भी शामिल कर रहे थे और फिर कुछ यहाँ के भी सीनियर क़यादत ने ऐसे लोगों को थोड़ा सा पुश बैक किया है। जब सब तहरीक चलती है तो उसके अंदर फिर एक ज़हन के लोग तो मौजूद नहीं होते। हर किसी का अपना कोई मौक़िफ़ होता है, अपना कोई एजेंडा होता है। तो यहाँ के जो लोगों ने इस बात पे बड़ा ज़ोर दिया कि हम यहाँ पे जो एहतजाज करें वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है तो वो हमारी तहरीक का हिस्सा ना बने। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बात किया कि कश्मीरी अपने बुनियादी हकूक़ मांग रहे हैं, हमें हमारे बुनियादी हकूक़ दिए जाए। यस यस। और जो ये तासर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी कश्मीरी मेरे हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल ऐसे ही है। इसी बात पे आज का जो है वो इख्तिताम करते हैं कि बहुत सारे फेक अकाउंट, मैंने एक दिन पहले भी बात की थी कि सरगर्म हैं जो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं और कुछ फेक अकाउंट जो हैं वो कश्मीरियों को गालियां दे रहे हैं। और इस सब का वो हमारे नादान दोस्त शिकार हो रहे हैं जो जहनी तौर पे शायद नापुख्ता हैं या मतलब कि जिनको चीज़ों की समझ नहीं है। आपको बड़ी एहतियात के साथ आगे चलना है। कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान हमारा है और हमने साथ चलना है इंशाल्लाह। और ये जो एक उम्मीद की एक किरण नज़र आई है, हमें लग ऐसे रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बिहाइंड द सीन सेटलमेंट के बिल्कुल करीब हैं। अगले चंद रोज़ में कोई खुशखबरी मिलने वाली है। तब तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।